हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम हाज़िर हैं एक नई किताब के इक़्तिबास के साथ आप सभी के सामने। आज जिस किताब का मैंने इंतख़ाब किया है उसका नाम है सकाफ़ती घुटन और पाकिस्तानी मुआशरा। ये अरशद महमूद साहब की लिखी हुई किताब है। इंतहाई फ़िक्रंगेज़ मज़ामीन पर मबनी, इंतहाई शॉर्ट, और पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह हमारे सोचने और समझने के ज़ाविये पर नहायत ही अच्छे असरात पड़ने हैं इस किताब से। एक मुख्तसर इक़्तिबास जो मैंने तहज़ीब के हवाले से और जमहूरी तर्ज़ अमल के आगाज़ के हवाले से इस किताब से इंतख़ाब किया है वो आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। चलते हैं अपनी किताब के इक़्तिबासात की तरफ। तहज़ीब के माने और उसके नशोनुमा के कवानीन का सवाल उस वक्त अहमियत अख्तियार कर जाता है जब एक नई तहज़ीब तश्कील पा रही होती है और आलमी तरक्की की तारीख़ में एक नए बाब का आगाज़ हो रहा होता है। मगरब में एक तवील स्याह दौर के बाद जब मज़हब का फ़िक्र व नज़र पर बहुत गहरा असर था, 15वीं सदी में रोशन ख़याली की तहरीक का आगाज़ हुआ तो लोगों ने समाज, कानून और मज़हब पर वो सवाल उठाने शुरू कर दिए जिन पर वो पहले चर्च के दिए हुए जवाबात से मुतमईन हो जाया करते थे। अब लोग कायनात, खुदा और इंसानी ज़िंदगी के बारे में कलीसा की हर बात तस्लीम करने को तैयार ना थे। जुस्तजू की एक नई लहर चल रही थी। मज़ाहिर कुदरत को समझने की बुनियाद अकीदे के बजाय इंसानी महसूसात, मुशाहिदात और तजुर्बात पर रखी जाने लगी। इस अमल के नतीजे में जदीद साइंसी उलूम का जन्म हुआ, पुराने तसव्वुरात टूटे, कायनात की तशरीह करने वाले मुरव्विजा रूहानी और माबादत तबईयाती नज़रियात का दिवालियापन साबित हो गया। ऐसे में मगरबी तहज़ीब एक जस्त लगाकर आगे बढ़ी। सनअती इनकलाब बर्पा हुआ, सदियों पुराने अंदाज बदले और जमहूरी तर्ज़ फ़िक्र का आगाज़ हुआ। कोई तहज़ीब या तो तरक्की याफ्ता होती है या पसमानदा, उसे अच्छे और बुरे के पैमानों से नहीं नापा जा सकता। एक और जगह लिखते हैं कि पुरानी तहज़ीब बेवक्त की रागनी होती है, हम उसे गैर फितरी तौर पर घसीट रहे होते हैं। फितरी तहज़ीब वो होती है जो वक्त के साथ हम आहंग हो, जिसमें इंसान फलता फूलता हो, आरामदा महसूस करता हो, मादी और रूहानी मुसरतों से हमकिनार होता हो। जबकि गैर फितरी तहज़ीब ज़िंदगी को घुटन का शिकार बना देती है, इसलिए कि वक्त के साथ उसका बुनियादी तज़ाद पैदा हो चुका होता है। वो अपने बाशिंदों के लिए बाइस राहत होने के बजाय उन्हें मुश्किलात से दो चार करती है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और किताब के इक़्तिबास के साथ। मैं रिकमेंड करूँगा कि यह किताब आप सभी ज़रूर पढ़िए। दुआ में याद रखिएगा। साथ सलामत, सिंध सलामत।